दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नया सा वर्ड ले लेते हैं। आज के विशेष चर्चा का विषय इसको बना लेते हैं और ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर जीवन में सफल आपको होना है तो इस शब्द से गुजरना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो वैदिक काल से लेके अभी तक वर्तमान तक और आगे जब तक ये दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक इस शब्द का इस्तेमाल होते रहेगा। और इस शब्द से गुजर के ही इंसान कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है, चाहे वो काल्पनिक हो या यहाँ पर जो वास्तविक हो। किसी भी तरह का काल्पनिक वस्तु है उसी को कहते हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, अभी है नहीं वो, और जो अभी मौजूद है वो, दोनों को प्राप्त करने का तरीका इस शब्द से होकर ही गुजरता है। इससे गुजर कर ही हम लोग उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्राकृतिक नियमों का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं लेकिन प्रकृति में कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है और वही संकल्प भी है। जो भी मान कर रखिए, जैसे पानी का कोई संकल्प विकल्प नहीं है, धूप का कोई विकल्प नहीं है, हवा का कोई विकल्प नहीं है, तो इसी तरह से प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उसका कोई विकल्प नहीं है दुनिया में। आपकी आत्मा का कोई विकल्प नहीं है दूसरा कि दूसरा आप लाके लगा लेंगे और उससे फिर से काम करना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति में कोई भी चीज़ का विकल्प नहीं है, सिर्फ विकल्प हम लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग इस शब्द पे ही चर्चा करेंगे विशेष तौर पर कि ये शब्द क्या है और कैसे ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है या प्रभावित हमारे जीवन को करता है। तो ये दो शब्द है, एक साधना भी हम लोग कहते हैं और दूसरा तपस्या भी कहते हैं। आज से कुछ पहले हम लोग चल के देखें तो इतिहास काल, उसके पहले वैदिक काल, उसमें देखेंगे तो उस वक़्त हम लोग को इस चीज़ों को समझने में आसानी होती थी। वो जो काल्पनिक जो भी चीज़ें बताई गई हैं शास्त्र के अनुसार थी, क्योंकि अभी के जीवन तो 100 ही साल का हम लोग को मिला है। अब पहले कितने कितने साल के मिलते थे उसके बारे में तो जानकारी है नहीं। जो वेदों में लिखा हुआ है या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कहानी या एथी वगैरह हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि पहले के लोग हजारों साल, वर्षों वर्षों, करोड़ों साल जी जाते थे। तो उसी तरह से इस तपस्या और साधना के रास्ते से गुजर के ही कोई भी बड़े बड़े दिव्य शक्तियाँ प्राप्त किए या बहुत बड़े साधक बने या बहुत बड़े महात्मा बने, तो इन रास्तों से गुजर के ही बनते थे, एक साधना और दूसरा तपस्या। तो साधना तपस्या एक तरह से देख लीजिए तो दोनों एक साथ में रहने वाला है जो आपको सपोर्ट के तौर पे खड़ा रखे। ये दो पैर के तरह भी आप मान के चलिए, दो पिलर भी मान के चलिए, जो आपको गिरने न देता है, आपको एक दूसरे के से सपोर्ट से आपको सीधा खड़ा रखता है। इसमें साधना और तपस्या दोनों अलग अलग वर्ड है। ये वर्ड एक तरीके का नहीं है, अलग अलग है। तो आप देखते होंगे कि पहले के लोग जैसे साधना में लीन होते थे, बहुत महात्मा, तो एकांत खोजते थे। एकांत का मतलब होता है कि एकाग्रता का अंत नहीं है वहां पे, मतलब इतने एकाग्र होते थे कि कोई उसका अंत नहीं होता था, उसको एकांत बोलते हैं। तो एकांत में जाके वो जंगल में या कहीं कुटिया वगैरह बना के वो पहाड़ों पे कहीं कहीं गुफाओं में जाके वहां तपस्या करते थे। तपस्या करने का मतलब है कि वो साधना करते थे, उस चीज को प्राप्त करना चाहते थे जो उनको उनकी काल्पनिक शक्ति थी। वो मन में कुछ सोचते थे और उस चीज को प्राप्त करते थे। तो दो ही चीज होता है, एक काल्पनिक चीजें हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए साधना की जरूरत पड़ती है, तपस्या की जरूरत पड़ती है, या फिर जो चीजें हैं अवेलेबल उस चीज को पाने के लिए दोनों के लिए साधना की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। तो उन लोगों को क्या होता था कि जब तपस्या करना शुरू करते थे तो जब वो तपस्या में लीन हो जाते थे, कुछ समय बीतने के बाद, 1 साल, 2 साल, 4 साल बीतने के बाद ना, फिर भगवान वहां से परीक्षा लेना शुरू करते थे, क्योंकि जैसी तपस्या वैसी परीक्षा।
जितनी बड़ी तपस्या, जितनी बड़ी शक्ति का वो डिमांड रखते थे, उतनी बड़ी परीक्षा होती थी उनकी। क्योंकि बहुत बहुत ऐसे वैसे भी लोग थे जैसे रावण वगैरह थे, इनकी तपस्या बहुत वर्षों बरस करोड़ों वर्ष चली थी, क्योंकि इनकी तपस्या में डिमांड ही वैसी थी कि हमको कोई हरा नहीं सके, पृथ्वी पर कोई मार न सके, ऐसा ऐसा करके ये लोग लिए थे। तो उसके अनुसार से भगवान उसकी तपस्या का परीक्षा भी लेते थे। तो आप देखते होंगे कि जब तपस्या में साधु लोग लीन रहते थे तो बहुत सारे परीक्षा लेते थे। प्रभु भगवान जिसको भी हम लोग बोलते हैं, तो वो परीक्षा लेते थे। और बहुत सारे, जैसे कभी सांप छोड़ दिए, कभी बिच्छू छोड़ दिए, कभी शेर, कभी चीता, मतलब जितने सारे जंगली जानवर रहते थे छोटे मोटे, सब आके डराने की कोशिश करते थे। कभी चिघाड़ करके, चिल्ला करके, कभी काट करके, कभी डसते, कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से इसका साधना भंग करें। और कोशिश लगातार जारी रहती थी। इन सब कोशिशों से भी तंग होके फिर भी कुछ नहीं होता था। छोटा मोटा लोग थी, मतलब कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, ये सब नहीं डरा पाता था, साधना भंग नहीं कर पाता था, फिर भी पूरी तरह से तपस्या में लीन रहते थे। तब जाके कभी आंधी चलाया जाता था, कभी तूफान आता था, कभी बारिश बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी। तो ये सब क्या थी? प्राकृतिक घटनाएं थी जो उसके साथ घटित होती थी। एक तरह से प्रकृति ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया था उसका, कि आपको भगवान परीक्षा लेते थे कि तुमको जब इतनी बड़ी शक्ति चाहिए तो उसको बर्दाश्त करने, उसको पाने के लिए, उसको संभालने के लिए तुम्हारे अंदर ये शक्ति होना चाहिए। तो वहाँ पे होता क्या था कि जब ये सब सारी थी परीक्षाएं पास करते हुए, वो जब अंतिम परीक्षा में पहुंच जाते थे कि अब कुछ ही दूर पर के बाद उसको वो शक्ति प्राप्त हो जाती, तो वहां पे क्या होता था कि भगवान लास्ट में एक और ब्रह्मास्त्र अपने पास रखे रहते थे, जो चलाते थे लास्ट में। जब देखते थे कि सारा आंधी तूफान सब कुछ ये बर्दाश्त कर गया, किसी तरह से कोई इसमें थी क्या, कोई मतलब किसी तरह का इसमें बदलाव नहीं आया, किसी तरह का कोई घबराहट हड़बड़ाहट नहीं आया, अपनी साधना में पूरी किसी तरह से विचलित नहीं हम कर पाए इसको। तब एक लास्ट ब्रह्मास्त्र जो रखते थे प्रभु, वो थी मेनका। वो मेनका के रूप में मेनका को छोड़ते थे। मेनका एक खूबसूरत नारी के रूप में, अच्छे सुडौल बदन के साथ, बढ़िया चेहरा के साथ थी, जो आके ऋषि मुनि के आगे नृत्य वगैरह करके अपना शारीरिक प्रदर्शन कुछ करके और उसको लुभाने की कोशिश करती थी, जिससे ऋषि मुनि का तपस्या भंग हो जाए। और बहुत बार ऐसा होता भी था कि ऋषि मुनि उसके खूबसूरती को देख के, उसके चकाचौंध में आके, उसके अति में प्रलोभन में आके और उसके आकर्षण में लोग खींच जाते थे। तो उनका वहाँ पे तपस्या भंग हो जाता था और भगवान फ्री हो गए कि भाई परीक्षाएं तुम पास नहीं किए तो हम तुमको दे क्या। तो जो प्राकृतिक नियम पहले था, वैदिक काल, इतिहास काल से चलते आ रहा है, वो वर्तमान में भी है और आगे भी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक यही भगवान का परीक्षा लेने का तरीका चलते रहेगा। तो आज में भी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जो किसी भी तपस्या में, किसी भी परीक्षा में अपने आप को सफल करना चाहते हैं, कोई ऐसा पद पाना चाहते हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो काल्पनिक हो या फिर जो भी हो वर्तमान में जो उपलब्ध है, उसको भी पाने का तरीका आज भी वही है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या किए बिना यहाँ प्रभु कुछ नहीं देने वाले हैं आपको। क्योंकि एक छोटी सी नौकरी भी आप लेने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लिया जाता है, तब आपको उस पद पे पदस्थापित आपको किया जाता है कि भाई अब आप उस काम को करने के काबिल हैं। तो भगवान जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपको देंगे तो फिर आपको फ्री में तो छोड़ेंगे नहीं। तो आज भी तपस्या करने वाले का वही हश्र होता है जो पहले होता था। अब आप कोई तपस्या करने लगे कि मुझे कुछ चाहिए, काल्पनिक चाहिए या कोई भी चीज़, कोई पद प्रतिष्ठा जो भी चाहिए, तो उसके लिए आप तपस्या करना शुरू किए। तो तपस्या एकांत में आप बैठ के आप उसके लिए पूरा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं,
आप मौन हो के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई में पूरी तरह से आप डिवोटेड हो गए, तो वहाँ पे भी अभी भी बिच्छू, सांप, शेर, बाघ अभी भी छोड़ा जाता है आपके ऊपर। लेकिन पहले तो चूंकि जंगल में होता था तो जंगली जानवर थे, अब तो जंगल में है नहीं, आप इलाके में हैं, लोगों के बीच में हैं, तो उसी बीच में से कुछ है जो कि जहरीले सांप के रूप में लोग आते हैं आपके पास, जो आपको अपने लक्ष्य से डगमग करना चाहेंगे कि अरे यार ये कर रहा है, इससे बढ़िया तो वो था, देखो फलाना ने ये कर लिया, इससे बढ़िया तो इसमें स्कोप है, उसमें बढ़िया उसमें स्कोप है। तो वो आपको डराने का काम करते रहेगा, वो विचलित करते रहेगा। जब इन सब चीज़ों से आप पार करेंगे तो फिर भगवान आंधी तूफान भी चलाते हैं। कभी कभी देखिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी घर में, जो किसी आंधी और तूफान से कम नहीं है। गुजरने के बाद पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस तपस्या में लगे रहे, उस कार्य में अपना 100% देते रहे, पूरी निष्ठा के साथ उस चीज़ को पाने की कोशिश करते रहे। जितना हमारा शक्ति था हम उस शक्ति के आधार पर अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो आंधी तूफान सब कुछ गुजरने के बाद तो देखेंगे कि जब कोई आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता हो या बहुत कुछ पद पर जाना चाहता हो तो पूरा पढ़ लिख के वहाँ तक पहुँच गया, मेडिकल में हो भी गया, अब वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, लास्ट अंतिम चला उनका परीक्षा, अब वहाँ पे फिर भगवान का लास्ट जो ब्रह्मास्त्र फिर वहाँ पर यूज होगा। अब वहाँ पर फिर एक मेनका छोड़ी जाएंगी और वो मेनका आके आपको लुभाने का प्रयास करेंगी, और अगर आप उसकी ओर आकर्षित हो गए तो आपका मेडिकल का जो सपना था वहीं के वहीं धरा रह जाएगा, क्योंकि आप जो भगवान की परीक्षा थे उसमें आप फेल कर गए, आप पास नहीं किए, और वो मेनका आपके लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। आप कहीं के नहीं रहे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे और ना आप कुछ और कर पाएंगे। नतीजा है कि आप सिर्फ एक जनरल इंसान के तरह अपने जीवन को कैसे तैसे जैसे तैसे करते हुए, क्योंकि मेनकाएँ ऐसी ऐसी होती थी जो कि इंसान को बर्बाद करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ती थी और इंसान पागल की तरह हो जाता था। तो आज भी वही भगवान का लेने का तरीका है, आज भी परीक्षाएं वैसे ही लेती हैं। तो जो शब्द है बड़ा खूबसूरत, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस शब्द का, हर शब्द का फुल फॉर्म भी होता है, तो साधना का क्या फुल फॉर्म होता है इसको ध्यान से रखिएगा। जब आप साधना करने बैठेंगे तो साधना लिखा हुआ है, साधना यानी कि सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए की गई उपासना आपको साधना करवा रहा है। सकारात्मकता मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए, आप उसको ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आप उपासना कर रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं। तो कि उस कार्य को, उसको मतलब पाना है, वो पॉजिटिव है कि मिलना ही है हमको, नहीं कैसे मिलेगा, हम एनी हाउ उसको लेंगे ही, अपनी तपस्या से कैसे भी लेंगे, तो वो साधना हो गया। और तपस्या, तपस्या का मतलब होता है कि तन पर समस्या, बिना तन पे समस्या के आप सोच रहे हैं कि कोई तपस्या पूरा कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्या में तन पर समस्या होना ही होना है। आप सोच रहे हैं कि कंफर्ट जोन में रह के, बहुत बढ़िया घर में, बढ़िया बिल्डिंग में रह के, खूब अच्छा एसी वेसी लगा के, पूरा एकदम दिस डेट में आप रह के आप सोच रहे हैं कि कुछ पा लें, कुछ अच्छी चीज़ कर ले, कुछ इन्वेंशन कर ले, या कुछ बढ़िया पद पा ले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भगवान के प्राकृतिक नियम में इस तरह का कोई घटना का उल्लेख नहीं किया गया है कि जहाँ लोग को बिना तन पे समस्या के, बिना तपस्या के और साधना के कुछ मिला हो। तो आप भी अगर तपस्या और साधना में लीन हैं तो इन चीज़ों से बचिएगा। भगवान की परीक्षा है, भगवान की परीक्षा लेते रहेंगे, आपके ऊपर कुछ न कुछ छोड़ते रहेंगे। आंधी तूफान घर में कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी शारीरिक समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन सब से अगर पार होके आप अगर वहाँ तक पहुँच गए तो आपका साधना सफल हो जाएगा। लेकिन एक मेनका है, उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वही सबसे ज़्यादा बोल्ड होते हैं लोग। अंतिम समय में आपका जो भगवान का जो परीक्षा लेने का है वो बहुत
अलग तरीके का है और उससे बचना बहुत मुश्किल होता है लोग को। तो आप उन सब चीज़ों से बचिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए, अपने जो टारगेट बना है उस लक्ष्य को पाइए और अपना जीवन में जो आपकी चाहत है उसे पूर्ण करें। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपको न मिले, क्योंकि प्राकृतिक हो या मानसिक हो या आर्थिक हो, कोई भी क्षमता किसी भी तरीके का चीज़ आप सिर्फ सोच लीजिए और उसमें साधना में लीन हो जाइए, रास्ते अपने आप खुलते चल जाएंगे। हाँ, समस्याएं आएंगी, लेकिन उस सबको झेलते हुए आप अपनी तपस्या में लीन रहें। आपको तथास्तु होना ही है, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।